हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल आपको इसमें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल में जा कर के वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। तो दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मदर टेरेसा। मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ था। पहली महिला है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? जो तीनों पट्टियां होती हैं वो किस अनुपात में रहती हैं? तो इनका अनुपात बताना है हमें कि किस अनुपात में रहती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1:1, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो तिरंगे का गहरा केसरिया रंग होता है वो क्या दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ताकत और साहस का प्रतीक होता है। जो केसरिया रंग होता है वो ताकत और साहस का प्रतीक होता है। इसका मतलब आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तिरंगे में जो सबसे ऊपर रहता है वो कौन सा रंग रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गहरा केसरिया रंग होता है। तो दोस्तों आपको पता है झंडे में 3 कलर होते हैं। ऊपर केसरिया रंग होता है, गहरा केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा केसरिया रंग, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? तो अभी आपको बताया दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं, सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा रंग रहता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है? जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, तो ये बताना है हमें ये कितना अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
3:2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 3:2 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफ़ेद पट्टी होती है वो किस बात का संकेत है? जो तिरंगे में जो सफ़ेद पट्टी होती है वो किस बात का प्रतीक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शांति और सत्य का प्रतीक होती है। सफ़ेद कलर जो होता है, सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति और सत्य का प्रतीक होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास और उर्वरता को दर्शाता है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरा रंग विकास और उर्वरता को दर्शाता है, सफ़ेद शांति और सत्य को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा तिरंगा जो होता है, तिरंगे के ऊपर केसरिया रंग हो गया, नीचे हरा रंग हो गया, बीच में सफ़ेद रंग हो गया और यहाँ पर एक चक्र होता है। तो उस चक्कर में ये तीलियां कितनी तीलियां होती हैं ये आपको बताना है कि उस चक्कर में तीलियां कितनी होती हैं। तो दोस्तों तीलियां होती हैं 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, नीम, चंदन, बरगद, अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान। ऑप्शन दिए गए हैं, वंदे मातरम, जनगण मन और सारे जहां से अच्छा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जनगण मन। सभी को पता होगा राष्ट्रीय गान होता है जनगण मन। कंफ्यूज नहीं होना है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में, ये राष्ट्रीय गान होता है जनगण मन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा नदी जो है वो राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इनमें से जलीय जीव कौन सा है जो राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इससे पहले हमने आपको बताया राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन है। अब यहाँ पर पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वंदे
मातरम। जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वो है वंदे मातरम, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन दिए गए हैं शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और आज का जो आपका प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट करके कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो क्या आंसर होगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ के साथ ये भी बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके 10 सही हैं तो 10/25 करके कमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जा कर के PDF फाइल भी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।